तो बच्चों एक और क्वेश्चन अभी हमारे सामने है। इस वीडियो में ये क्वेश्चन बनाएंगे और इस क्वेश्चन में भी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिया है, सिर्फ डायग्राम ले लिया है उसका। बट इस क्वेश्चन में भी आपको पहले से ही ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि GNIR इज अ पैरेललोग्राम। ये बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। या तो मुझे फिगर में ऐसे कुछ बना करके देता और नहीं बोलता तो भी मैं समझ लेता, है ना। तो अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? GNIR इज ए पैरेललोग्राम, ये बताया। साथ ही साथ ये बताया कि एंगल R 70 डिग्री है। अब देखो मैं पेन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ बोला एंगल R और सारे बच्चे समझ रहे हैं कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की। ये होता है नेमिंग करने का फायदा मैथ में। तो कोई भी चीज़ बनाया गया है बच्चों मैथमेटिक्स में, वो हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओके। एंगल आर को क्या बोल सकते? अच्छा, एंगल आर अगर मुझे लिखना हो बच्चों तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्या? एंगल आर? नहीं, इतना लंबा क्यों लिखना? ऑलरेडी नोटेशन है, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ये एंगल आर। या कल को मैं ये बोल देता कि एंगल GRI, तो ये भी वही है, इक्वल टू एंगल, इसी एंगल को मैं GRI भी बोल सकता हूं। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है मोहन सिंह, तो मोहन सिंह भी उसका नाम है और नाम उसका मोहन भी है, और शॉर्ट में उसको लोग मोहू भी बोल देते हैं। तो क्या होगा? तीनों बराबर ही, एक ही बंदे का नाम तो है। ठीक है, आर हो गया, GRI हो गया। इसी एंगल को तुम ये भी बोल सकते हो एंगल IRG। ठीक बच्चों, ओके जी। चलो, तो क्वेश्चन में एंगल R दिया हुआ है 70 डिग्री और ये भी बोल दिया GNIR इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या हम बाकी सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछा है एंगल G कितना होगा, एंगल N कितना होगा, एंगल I कितना होगा, सब में क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन है, सोचो, बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं सर। अभी तक आपने जितना भी चीज़ पैरेललोग्राम के बारे में बताया है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, तो मेरा दिमाग सीधा चले जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। अच्छा, पैरेललोग्राम, पैरेलल होता है अपोजिट साइड, ओके, ये सारी चीज़ तो पढ़ी थी। एंगल के बारे में पढ़ा था कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। अरे हाँ सर, तो चलो करते हैं। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो आर का अपोजिट एंगल कौन सा है जी? एन। और ये बराबर होते हैं, तो अगर तो अगर आर 70 डिग्री है तो एंगल एन कितना होगा? ये भी होगा 70 डिग्री। सिंपल, एक एंगल तो मिल गया मुझे। ओके, एंगल जी के बारे में बात करें। एंगल जी ये कितना होना चाहिए? सर ये तो अभी तक हम समझते हैं, यहाँ ही आए हैं कि ये होता है 180 और उसमें से ये जितना है 70 इसको घटा दिया जाए। 180 माइनस 70, 110, 110। और हमने ये चीज़ क्यों समझा था? ये चीज़ हमने क्यों समझा था कि ये 180 माइनस 110 होगा? क्योंकि हमने बोला था कि मान लिया जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, और हमने देखा था कि ये लाइन, कौन सा लाइन? GN और लाइन RI, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो देखो ये जो लाइन है GR, ये इस पैरेलल लाइन को ऐसे काट रहा है। कौन से पैरेलल लाइन को? दोनों पैरेलल लाइन GN एंड पैरेलल लाइन RI, इस दोनों पैरेलल लाइन को ये काट रहा है GR लाइन। तो खुद सोचो, अपने आप एक पेन को रखो, यहाँ पे मैंने एक पेन रखा हुआ है और एक स्टिक है मेरे पास जो कि पेन से इतना डेविएटेड है, इतना, और यही तो एंगल होता है, ये डेविएशन ही एंगल होता है। और सेम RI, ये भी एक पेन है जो कि पैरेलल है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि पैरेलल है। पैरेलल मतलब अगर इस RI को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो बिल्कुल ढक नहीं लेगा, ऐसे बिल्कुल ढक लेगा क्योंकि पैरेलल है ये। तो या तो RI से इस GR का एंगल देखें
या GN से इस GR लाइन का एंगल देखें, दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। और यही चीज समझने के बाद हमने ये बोला कि अच्छा ये अगर 70 डिग्री है तो ये तो पूरा का पूरा जी स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन तो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है ऐसे जी से लेके आर तक। और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होता है ये। तो अगर ये इतना दूर तक 70 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया 110, क्योंकि 110 और 70 जोड़ देंगे तो ये पूरा 180 हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 180 में से 70 घटा दिया जाए। समझ में आया? तो ये लॉजिक था, ठीक है। और इसलिए हमने अब बार बार ये 70 यहाँ पे ये सब लिख करके, ये लाइन को एक्सटेंड करके ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर ये यहाँ पे 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल, मतलब एंगल आर प्लस एंगल जी, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। और मुझे पता है कि आर कितना है, आर है 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 180 में से 70 घटा दिया जाए तो ये कितना हो गया 110 डिग्री, है ना। तो इतना करने के बजाय मैं सीधा शॉर्टकट में बोलता हूँ, मैं सीधा शॉर्टकट में ये बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ है, अगर ये 70 है तो यहाँ पे होगा 180 और उसमें से 70 घटा दिया जाए 70, तो 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, सॉरी। और मैं ये चीज़ क्यों बोल पा रहा हूँ कि ये 180 माइनस 70 होगा, क्योंकि हमेशा दिमाग में रखना ये दोनों पैरेलल था इसलिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं बता सकता था। जैसे ट्रेपीजियम में भी हमने बोल दिया था कि हाँ ये 180 डिग्री माइनस इतना एंगल होगा। ट्रेपीजियम में भी तुम पुराने वीडियोस को देखो, हमने यही बात की। क्यों बात की? क्योंकि ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होता है, उस पैरेलल वाले साइड में हमने ये बात की। ठीक है बच्चों, तो चलो, ये अगर 70 है तो ये कितना आ गया जी 110 डिग्री। अब अगर ये 110 डिग्री है और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो ये लो जी अपोजिट एंगल, ये 110 डिग्री हो गया। ये चीज़ तो हमें पता करना था, हमने पता कर लिया। हमने पता कर लिया ये 70 होगा, ये 110 होगा, ये 70 होगा, ये 110 होगा। और ये सब कुछ क्यों पता कर पाया? क्योंकि पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम है इसलिए मुझे पुराने इसके सारी प्रॉपर्टीज़ पता हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है, इसलिए मैंने तुरंत ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ओके। सो हमेशा बेसिक बहुत मजबूत रखना है, बिल्कुल हिलना नहीं है बेसिक से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।